वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है, हालांकि लेट हो गया है, लेकिन जो 5 बजे वाला टॉपिक है वो है हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी धर्मांतरण के खिलाफ अभी बिल को मंजूरी दी है। तो क्या है ये हरियाणा सरकार का गैरकानूनी धर्मांतरण के खिलाफ बिल को मंजूरी, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे, यदि आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के जो पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2020 को जो है 2022 को जो है उसके मसौदे को मंजूरी दे दी है। मतलब हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी अभी दे दी है, ये इसमें बताया जा रहा है। अब ये तो आप समझ गए कि हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी है, लेकिन मसौदे को मंजूरी दी है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब एक सा होता है कि अगर कोई भी समझौता हो या कोई भी कानून हो, अगर उसे मसौदे का कहा जाए कि मसौदे को मंजूरी दी है या मसौदा समझौता हुआ है, इसका मतलब यह है कि उस समझौते उस कानून में जो है जो है उसमें प्रावधान, मतलब उसमें करेक्शन किया जा सकता है। ठीक है ना, आगे फ्यूचर में उसमें करेक्शन किया जा सकता है। तो यही हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया है। अब इस विधेयक के तौर पर विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। अब इसे जो है विधेयक के तौर पर विधानसभा के समक्ष इसे पेश किया जाएगा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी। उनकी अध्यक्षता में 8 फरवरी को यहाँ हुए जो मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के जो है इसे स्वीकृत जो है किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर जी ने इसे पेश करा, उसके बाद इसको अभी स्वीकृत करा गया है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर मार्च के महीने में जो है, याद रखिएगा, मार्च में यहाँ पर क्या शुरू होगा, यहाँ पर जो है बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब इसके अंदर किस बात को रखा गया, देखिए इस बिल में गलत बयानी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती और साथ में प्रलोभन या किसी तरह के कपट से शादी हेतु प्रभावित करना अब अपराध होगा। इस बिल को 2 मार्च से शुरू हो रहा बजट सत्र में पेश किए जाने वाला है। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है, जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराता है, या कोई अन्य कार्य जैसे कि लड़का लड़की से विवाह जो है गैरकानूनी तरीके से या फिर गलत तरीके से उसे विवाह कर लेता है, बाद में उससे धर्म परिवर्तन कराने को बोलता है, तो वो सब गैरकानूनी होगा। हरियाणा के अंदर ये कहा जा रहा है, हालांकि पूरे भारत में भी है, लेकिन केसेस हर राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 255, 26, 27 और 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाएगी। मतलब देखिए अब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हालांकि आर्टिकल में पहले भी दिया, आप लोगों ने पॉलिटिकल पढ़े होंगे, उसमें बताया गया है, उसमें एक भाग है जो कि आता है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता के मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उसमें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 255 अनुच्छेद सिंपल सा समझिए कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना है, यह 255 कहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं 26, 27 और 28 आर्टिकल, जो कि सीधे सीधे ये बोलते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता है। भैया आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म को जो है उसके जो भी उसके तरीके होते हैं, जैसे दाढ़ी रखना, मूंछ रखना, पगड़ी पहनना, जो भी हो XYZ वो कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, पर दूसरे धर्म का अपमान करके नहीं। आप किसी भी धर्म के लिए जो है बाध्य नहीं किए जा सकते हैं, ना भी किसी भी धर्म के लिए आप उसको जो है, आपको यही कहा जाएगा कि आप इसी धर्म में रहिए, या ना कि ये कहा जाएगा कि किसी धर्म के लिए पैसे दीजिए, है ना। ये सब जो है इन आर्टिकलों में बताया गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट 26, 27, 28। 26 आर्टिकल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या होती है, धार्मिक कार्य प्रबंधन, जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का जो है वो कर सकता है, उसको अधिकार दिया हुआ है। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप अपने धर्म के बिहाफ पर कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, भंडारा ले लेते हैं, करते हैं तो कोई रोकथाम नहीं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से आर्टिकल 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि आपको जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 27 ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपको
किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप बनाए, एक एग्जांपल समझिए, 4 ग्रुप बनाए और 4 ग्रुप को भेजना है 4 धाम की यात्रा पर, या मान लीजिए हज भेजना है, ठीक है। अब सरकार आपसे ये नहीं कहेगी कि भैया आप इनका खर्चा दीजिए जो कि कंपलसरी है। सरकार उसमें कंपलसरी जैसा वर्ड या बातें जैसा वर्ड यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि धर्म के लिए अगर पैसे जुटाए जाते हैं तो उसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि वो चाहे तो दे, ना चाहे तो नहीं दे, ठीक है। ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है, ये आर्टिकल 27 बोलता है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो वो फिर 27 का उल्लंघन माना जाता है, ठीक है। दूसरा आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 सीधी सी बात कहता है किसी भी संस्थानों के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये इसमें साफ साफ बताया गया है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं 1ली से 12वीं तक, तो कोई भी धार्मिक या फिर BA BEd करते तो वह धार्मिक शिक्षा कोई भी नहीं दी जाती। हाँ, अगर आप चूज करना चाहे तो कर लीजिए, फिर आपको धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 28 है। और सरकार ने, जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने इसी का तर्क देते हुए कहा है कि हम जो है इसी के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी जाएगी, और इस बिल का उद्देश्य भारत में धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब यह विधेयक क्यों लाया गया है, वैसे तो पूरा समझा दिया है, लेकिन थोड़ा और समझिए कि पिछले कई दिनों से दूसरे धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं हरियाणा के अंदर। और इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्तियों या अपने ही धर्म को गलत तरह से पेश कर शादी करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि राहुल अपने को इमरान और इमरान अपने को राहुल बताकर जो है विवाह कर लेता है, जो कि बाद में कठिनाइयां खड़ी होती है, उसके बाद में वही सब काम होते हैं जो कि धर्म परिवर्तन जैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये गैरकानूनी है, ये गलत है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। वही कई बार ऐसा केस भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती की गई है, ठीक है। यानी कि कई जगहों पर ऐसे भी केस देखे जाते हैं, केस होते ही है जब कोई ऐसे गलत तरीके से विवाह करता है तो केस देखने को मिलते हैं कि जबरदस्ती ही उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब हरियाणा इसी के ऊपर काम कर रहा है। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक द्वारा ऐसे मामलों को रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। और साथ में इस विधेयक में आवश्यक महिलाओं को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के साथ जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस देखने को मिलते हैं वो महिलाओं के साथ या फिर SC ST OBC जो होते हैं इनके साथ देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा हरियाणा में होता है अब, तो अभी जो है मार्च के महीने में यहाँ बजट पेश में इस बात को रखा जाएगा, उसका बिल पास होगा और फिर जो है गैर कानूनी तरीके से उसके पर जो है सारी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। धर्म परिवर्तन करने पर रोक नहीं। देखिए, बिल्कुल ये बात इस कानून में बोली गई है कि भैया प्रस्तावित जो बिल अभी हरियाणा ने पेश करा है उसमें एक सिंपल सी बात बोली है कि धर्म परिवर्तन करने पर कोई रोक नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने दिल से चाहता है धर्म का परिवर्तन करना, यानी कि हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू धर्म या फिर कोई सिख पंजाबी कोई भी धर्म अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, लेकिन कार्रवाई के थ्रू ही उसको जो है इस धर्म को परिवर्तन करने को कहा जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो उसके साथ जबरदस्ती हो रही हो तब भी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बोला गया है कि धर्म परिवर्तन करने पर रोक नहीं है, इसीलिए बात बोली गई है। हालांकि जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक है, बिल्कुल तरीके से जबरन नहीं हो सकता है कुछ भी। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वह कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना होगा, उसके लिए जो है जिला प्रशासन की सूचना देनी होगी। उसके बाद जो जिला प्रशासन होंगे वो अधिकारी इसकी जांच करेंगे। धर्म परिवर्तन किसी लालच या धमकी से तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच होगी। उसके बाद अगर सारी जांच सही होती है तो उसके बाद जो है धर्म परिवर्तन की अनुमति जो है जिला प्रशासन के द्वारा उसको दे दी जाएगी और वो अपना धर्म परिवर्तन करा सकता है। अगर देखा जाएगा कि जबरन या फिर किसी लालच या किसी धमकी से तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी केस नहीं होगा तो आप अपना धर्म परिवर्तन जो है कर सकते हैं। तो ये पूरा हरियाणा का टॉपिक था गाइस आज का। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर करिएगा ताकि और भी लोग पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।